हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं मर्चेंट नेवी के बारे में। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और अगर आप भी चाहते हो कि आपके टॉपिक पर भी वीडियोस आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंडियन नेवी एंड मर्चेंट नेवी ये दोनों ही बिल्कुल अलग है, इनमें दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। इंडियन नेवी ये एक इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का नेवल ब्रांच है एंड ये बेसिकली डिफेंस फील्ड है, और मर्चेंट नेवी एक कमर्शियल फील्ड है जिसमें समुद्री जहाज़ों के थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। मर्चेंट नेवी में प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों ही टाइप्स की शिपिंग कंपनी काम करती है। तो ये ना ही तो आपका कम्प्लीटली गवर्नमेंट जॉब है और ना ही ये कम्प्लीटली प्राइवेट जॉब है। तो डिपेंड करता है कि जो शिपिंग कंपनी है वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है। ओके, तो इसमें जो भी ऑफिसर्स एंड क्रू मेंबर्स की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए आप 10th एंड 12th के बाद अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो इसमें कौन कौन से कोर्सेज है 10th के बाद 12th के बाद, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, करियर क्या है, स्कोप क्या है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम कोर्सेज की बात करते हैं। अगर आप 10th या 12th के बाद अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। मर्चेंट नेवी में डिफरेंट टाइप्स की जॉब है, डेक कैडेट से लेके ऑफिसर लेवल तक। डिपेंड करता है कि आप 10th के बाद या 12th के बाद अप्लाई कर रहे हैं। ओके, 10th के बाद कौन कौन से पॉपुलर कोर्सेज है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो 10th के बाद आप जीपी रेटिंग कोर्स कर सकते हैं, जनरल पर्पस, जो कि 6 मंथ का होता है। इसके अलावा आप इंजन रेटिंग कोर्स, डेक रेटिंग या सलून रेटिंग या फिर एनसीवी यानी कि नियर कोस्टल वॉयज कोर्स कर सकते हैं। अब एनसीवी जो है ये भी 6 मंथ का कोर्स है, लेकिन इसमें आपको 24 मंथ्स की प्री शिप ट्रेनिंग भी दी जाती है जो कि आपको करना होता है। ओके, इसके अलावा हम 12th के बाद कौन कौन से पॉपुलर कोर्सेज है उसको डिस्कस करते हैं। 12th के बाद आप इंजीनियरिंग कोर्सेज कर सकते हैं, लाइक आप बीई मरीन इंजीनियरिंग कर सकते हैं, नेवल आर्किटेक्चर एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग, हार्बर एंड ओशन इंजीनियरिंग कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। आप बीएससी कर सकते हैं, बीएससी इन नॉटिकल साइंस, बीएससी इन मरीन केटरिंग, या फिर आप इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर कोर्सेज कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट मर्चेंट नेवी के लिए आप मर्चेंट नेवी रिलेटेड एमबीए कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप जीएमई कर सकते हैं। जीएमई के लिए जो अपर एज लिमिट है वो 28 ईयर्स है। इसके अंडर अगर आपकी एज है तो आप जीएमई कर सकते हैं, और इसके लिए एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कोर्स नेवल से या आर्किटेक्चर से किया है, या फिर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। मिनिमम एलिजिबिलिटी के लिए अगर आप 10th के बाद अप्लाई कर रहे हो तो 10th में आपके मिनिमम 40% होनी चाहिए, स्पेशली इंग्लिश में। और अगर आप 12th के बाद अप्लाई कर रहे हो तो मिनिमम 60% होनी चाहिए क्लास 12th में विद पीसीएम स्ट्रीम। पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपके होने चाहिए क्लास 12th में। ओके, इसके अलावा गाइज अगर आप लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो 12th के बाद, तो अगर आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कोर्स किया है लाइक मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में, और कम से कम आपके 60% है फर्स्ट ईयर में, तो आप सेकेंड ईयर में मरीन इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं लेटरल एंट्री के थ्रू। या फिर आपने डिप्लोमा कोर्स किया है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में, लाइक आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या मरीन या फिर शिप बिल्डिंग इंजीनियरिंग कोर्स किया है, डिप्लोमा कोर्स जिसमें 60% मिनिमम आपके होने चाहिए, तो इसके थ्रू भी आप लेटरल एंट्री में एडमिशन ले सकते हैं मरीन इंजीनियरिंग में। ओके, अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो मिनिमम आपकी 17 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए, चाहे आप 10th के बाद अप्लाई कर रहे हो चाहे आप 12th के बाद अप्लाई कर रहे हो। मेडिकल फिटनेस की बात करते हैं तो मर्चेंट नेवी में मेडिकल फिटनेस की भी रिक्वायरमेंट है। आप मेडिकली फिट होनी चाहिए इंक्लूडिंग आईसाइट एंड हियरिंग। अगर आप ग्लासेस यूज़ कर रहे हो तो ग्लासेस +2 और -2 तक ही अलाउ है, एंड आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप मर्चेंट नेवी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो। इसके अलावा आप अनमैरिड होने चाहिए इस कोर्स के लिए। नेक्स्ट एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं तो अगर आप क्लास 12th के बाद मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ टेक्निकल कोर्सेज करने होते हैं जिसके लिए आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम है जो मैं आपको बता देती हूँ। तो आप IMU CET का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। तो इसमें कुछ कैंपसेस है, उन कैंपस को ज्वाइन करने के लिए आपको IMU CET का एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होता है। इसके अलावा है JEE एडवांस्ड। JEE एडवांस में अपीयर होने के लिए आपको JEE मेंस का एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद ही आप JEE एडवांस का एग्जाम दे सकते हैं। TMI SAT का एग्जाम दे सकते हैं, MERI एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। ओके, ये कुछ पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। करियर की बात करें तो मर्चेंट नेवी में प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों ही टाइप्स की शिपिंग कंपनी काम करती है। तो दोनों ही सेक्टर में आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती है। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है पूरे वर्ल्ड में वो ज़्यादातर
समुद्री जहाज़ों के थ्रू ही होता है, शिप के थ्रू ही होता है। तो इसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये आप पे भी डिपेंड करता है। और हाँ, इसमें जो भी कॉलेज आप चूज़ करते हो वो कुछ फैक्टर के बेसिस पे ही आप कॉलेज चूज़ करो जिससे आपका प्लेसमेंट हो पाए। ट्राई करो कि उन कॉलेजेस को आप ज्वाइन करो जिन कॉलेज में ज़्यादा प्लेसमेंट के लिए ज़्यादा कंपनीज आती हो और आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल रही है। ठीक है, सो जॉब जो है वो 10th लेवल का भी होता है, 12th लेवल का भी होता है। ओके, यहाँ पे 3 मेन डिपार्टमेंट होते हैं, डेक डिपार्टमेंट, इंजन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट। तीनों का ही अलग अलग रोल है, अलग अलग काम है, और उनके लिए जो मेंबर्स की ज़रूरत पड़ती है वो 10th के बाद भी हो सकते हैं, 12th के बाद भी हो सकते हैं। चलिए जॉब प्रोफाइल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप डेक ऑफिसर को ज्वाइन कर सकते हो, यानी कि नेविगेशन ऑफिसर। आप इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर बन सकते हैं, जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। जूनियर इंजीनियर के बाद आपका प्रमोशन होता है तो आप सेकेंड इंजीनियर एंड देन प्रमोशन के बाद चीफ इंजीनियर बन सकते हैं। तो चीफ इंजीनियर बनने के लिए कम से कम 6 से 7 साल लग जाता है, और ये आप पे भी डिपेंड करता है, आपके कैपेबिलिटी पे, और आपकी कैपेबिलिटी के बेसिस पे ही आपको प्रमोट किया जाता है सेकेंड इंजीनियर एंड चीफ इंजीनियर के लिए। इसके अलावा क्रू मेंबर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, आप एज अ डेक क्रू या इंजन क्रू भी वर्क कर सकते हैं। सो सैलरी आपकी जॉब प्रोफाइल पे डिपेंड करती है, लाइक आप 10th के बाद या 12th के बाद अप्लाई कर रहे हो। सो 10th के बाद आपकी जो जॉब प्रोफाइल होती है वो थोड़ा लो लेवल की होती है, इसलिए सैलरी भी उसी पे डिपेंड करती है। एंड प्रमोशंस होती हैं और प्रमोशन वाइज आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ करती है। एंड कोई डाउट है तो आप अपने डाउट को भी कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।